आज हम आपको इंदिरा गांधी की जिंदगी के इसी रोमांचक सफर से रूबरू कराएंगे। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। दोस्तों, बात है 19 नवंबर 1917 की। एक कश्मीरी पंडित फैमिली में पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती कमला नेहरू के घर में इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म हुआ। उनका शुरुआती पालन पोषण इलाहाबाद में उनकी पुश्तैनी हवेली आनंद भवन में हुआ। इंदिरा गांधी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। उनके पिता पंडित नेहरू का ज्यादातर समय पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जाता था, जबकि उनकी माता ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से बीमार रहा करती थी और अपनी इस बीमारी के कारण उन्होंने 1936 में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। बचपन में उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी अपने स्तर पर योगदान रहा। जैसा कि हम जानते ही हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान देश में फॉरेन क्लोथ्स और बाकी प्रोडक्ट्स बॉयकॉट किए जा रहे थे। इस चीज से इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित थी, तो उन्होंने 1934 में अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की। वो बहुत ज्यादा स्कूल अटेंड नहीं किया करती थी। इस दौरान उन्हें ज्यादातर शिक्षा घर पर ही दी जाती थी। इसके बाद वो शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी गई, लेकिन इस बीच उनको अपनी सिख मदर को अटेंड करने के लिए यूरोप जाना पड़ा। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च होने से कुछ ही समय पहले उनकी फिरोज गांधी के साथ शादी होती है। इसके बाद दोनों ही फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इन्हीं सालों में वो 2 बेटों को भी जन्म देती हैं। 1944 में राजीव गांधी और 1946 में संजय गांधी का जन्म होता है। हालांकि वो अपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाई, लेकिन इसके बावजूद उनके और उनके बच्चों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग रही। इंदिरा गांधी महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर इन राइट्स को कंट्रोल करने के लिए पीस ट्रीटीज से लेकर रिलीफ कैंप्स आयोजित करती हैं। इंदिरा गांधी की असल पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई 1959 में, जब उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। ये पीएम नेहरू के हाईली सेंट्रलाइज्ड कैबिनेट में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करती रहीं। 1964 में पीएम नेहरू की डेथ के बाद उनको राज्यसभा के मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया, लेकिन पीएम लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में उन्होंने मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का रोल अदा किया। 1966 में अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद देश की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं। अब कांग्रेस के अंदर नेक्स्ट पीएम बनने के लिए लीडर्स के बीच एक जंग सी छिड़ जाती है। तो जब इंदिरा गांधी ने पीएम का ताज पहना तो वो कांटों से भरा हुआ था। देश के बड़े बड़े चैलेंजेस बड़े जोर शोर से उनका स्वागत कर रहे थे। वो इस क्रिटिकल समय में देश की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज में रेडिकल चेंज लेकर आती है। सबसे पहले उन्होंने देश के 14 मेजर बैंक्स को बिना फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे नेशनलाइज कर दिया। इसके बाद उन्होंने कई सेक्टर्स जैसे कि स्टील, कॉपर, कोल, कॉटन टेक्सटाइल्स, रिफाइनिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज किया। इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के अंडर मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे स्टेट्स इंडिया के साथ एक्सीड हुए। दोस्तों, इलेक्शन जीतने के बाद इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा इश्यू था ईस्ट पाकिस्तान का। पाकिस्तानी आर्मी की एट्रोसिटीज के कारण भारत में ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजीज भर भर कर आने लगे। बांग्लादेश की आर्मी मुक्ति बाहिनी लगातार पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रही थी और भारत से मदद मांग रही थी। इसको देखकर मिसेस गांधी ने इंडियन आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान आर्मी को वहां से खदेड़ने का आदेश दिया। इंडियन आर्मी ने सही समय देखते ही ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक किया और 13 दिनों के अंदर अंदर बांग्लादेश को लिबरेट करा दिया। इस वॉर में पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर ने इंदिरा गांधी के स्टैचर को दुनिया भर में और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। इसी के बाद उनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया का टैग दिया गया, जब उसने अपना फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। 1980s की शुरुआत से ही देश के लोगों ने और उनकी खुद की सरकार ने मिसेस गांधी के ऊपर इन सिख रिबेलियंस के अगेंस्ट कुछ एक्शंस लेने का प्रेशर बनाया और इसी के रिस्पॉन्स में इंदिरा गांधी ने तैयार किया ऑपरेशन ब्लू स्टार।
इसके चलते 1 जून 1984 में उन्होंने इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल पर रेड करने के ऑर्डर दे दिए। यह ऑपरेशन पूरा 1 वीक चला। इस ऑपरेशन में गोल्डन टेम्पल को तो भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा ही, लेकिन साथ ही साथ मिलिटेंट ग्रुप्स और आर्मी के कई लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। उन्हें 31 अक्टूबर 1984 को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अक्टूबर 31, 1984 को इंदिरा गांधी ब्रिटिश एक्टर पीटर उस्टिनोव से मिलने जा रही थी, जो एक आयरिश डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। उनके दोनों ट्रस्टेड बॉडीगार्ड्स बेअंत सिंह और सतवंत सिंह उनके लिए गेट पर ही इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही मिसेस गांधी ने गेट को क्रॉस किया, वैसे ही उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उसी दिन दोपहर 2:20 पर इंदिरा गांधी ने आखिरी सांस ली।